और मेरी माँ बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, इनके लिए मैं एक छोटी सी बात बता दूँ। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, मैं हालांकि बयान कर चुका हूँ। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग हुए, बहुत पाए के बुज़ुर्ग हुए हैं। जंगल में इबादत कर रहे थे, सुबह का वक्त था। देहातों में, गाँवों में, जंगलों में चिड़ियाँ सुबह झुंड के झुंड आती हैं। चिड़ियों का झुंड आ रहा था, आप उड़ा रहे थे, वो चहचहा रही थी, आपकी इबादत में खलल पड़ रहा था। आप उड़ा रहे थे, एक आया, दो आया, 10 आए, 15 बार झुंड के झुंड आ रहे हैं, आप उड़ा रहे हैं। आखिर में आपको गुस्सा आ गया, एक झुंड आया, आपने फरमाया मर जाओ, वो मर गई, वो चिड़ियाँ सब मर गई, बात ख़त्म हो गई। कुछ दिनों के बाद बाबा फरीद, मेरी माँ बहनें इसको गौर से सुने, एक बहुत बड़ी नसीहत आपको मैं दे के जा रहा हूँ। आप सब समझदार हैं, मेरी बात को समझ लेंगे। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह कुछ अरसे के बाद में कहीं तशरीफ़ लिए जा रहे थे। एक कुआं पड़ा, कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही थीं। आपको प्यास लगी, आप गईं और जाकर के कहा एक से, बहन मुझे पानी पिला दो। उन्होंने अपनी गगरी भरी और चलती बनी। दूसरी जब भरने लगी तो फिर आपने फरमाया बहन मुझे पानी पिला दो, प्यास लगी है। उन्होंने भी अपनी गगरी मटकी भरी और चली गईं। सब औरतें चली गईं, आखिर में एक औरत बची। जब वो चलने लगी तो आपने फरमाया बहन पानी पिला दो, वरना, जैसे ही इतना कहा बहन पानी पिला दो वरना, वो औरत पीछे मुड़ी और उसने कहा बाबा ये जंगल की चिड़ियां नहीं हैं जिनसे कहा था मर जाओ, मर गई थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और ये कह करके वो चली गई। अब बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह बड़े परेशान कि या अल्लाह 50 किलोमीटर दूर जंगल का हाल इनको कैसे मालूम। पीछे पीछे हो लिए वो घर के अंदर चली गई। देखा बहुत गरीब घर की औरत थी, वो टूटा फूटा दरवाज़ा लगा हुआ था, कच्ची मिट्टी की दीवारें थीं टूटी हुई। आपने कुंडी बजाई, वो फिर निकली। पूछा बाबा क्या बात है? आपने फरमाया ये बताओ बहन ये मर्तबा कहाँ से पाया? क्या पढ़ती हो तुम? कौन सी इबादत करती हो? क्या पढ़ती हो कि तुमको ये 50 किलोमीटर दूर का हाल तुमको मालूम हो गया? फरमाया बाबा मैं तो सही से इस नमाज भी नहीं पढ़ पाती, टूटी फूटी नमाज पढ़ लेती हूँ। फरमाया फिर मर्तबा कहाँ से मिला? फरमाया सुनो बाबा, मेरा शौहर, मेरी माँ बहनें सुने। उस बहन ने फरमाया बाबा मेरा शौहर बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। वो दिन भर लकड़ी काटता है, शाम को बेच करके जो 4 पैसे मिलते हैं आटा दाल ले आता है, उसी में जो कुछ होता है गुजारा हो जाता है, जैसे तैसे करके पेट भर जाता है। बाबा एक दिन मेरा शौहर आया और उसके बहुत तेज़ बुखार था, बहुत तेज़ बुखार था। वो आया और आकर के चारपाई पर बैठ गया आंगन में और उसने मुझसे पानी मांगा। मैं पानी लेकर के उसके पास गई। बुखार इतना तेज़ था कि वो बुखार की शिद्दत में बेहोश हो गया था, वो गाफिल हो चुका था। मैंने सोचा अब क्या करूं? अगर मैं पानी लेकर के हटती हूं, मेरे शौहर को प्यास लगी, इसको होश आ गया और इसने फिर पानी मांगा और मैं भी दिन भर की थकी हुई हूं, अगर मैं पानी न दे सकी तो इसको परेशानी होगी। मैंने ये फैसला किया कि मैं रात भर यूं ही खड़ी रहूंगी, ऐसा न हो मेरे शौहर को कोई तकलीफ पहुंच जाए। मैं खड़ी रही, रात भर पानी लिए खड़ी रही। सुबह फजर की अजान हुई, मेरे शौहर की आंख खुली, उसने मुझे देखा, पूछा तुम कैसे खड़ी हो? मैंने पूरी बात बताई। मेरा शौहर उठ के बैठ गया और उसने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाया, रोना शुरू किया, अर्ज़ किया रब्बे कदीर मैं अपनी बीवी से बहुत खुश हूँ, ऐ अल्लाह मैं इसको कुछ इनाम देना चाहता हूँ, लेकिन रब्बे कदीर मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं इसको क्या दूँ? और दिल चाहता है कि इसको अपनी बीवी को इनाम दूँ। ऐ रब्बे कदीर अगर मैं नहीं दे सकता तू तो दे ही सकता है ना, मेरी तरफ से तू दे दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फरमाती हैं वो बहन कि बाबा मेरे शौहर ने ये दुआ की और उसके हाथ नीचे आ नहीं पाए थे कि अल्लाह ने मुझको विलायत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह ने मुझको विलायत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनें सब समझदार हैं माशाअल्लाह, मेरे कहने का मकसद समझ गई।
मुझे ज़्यादा देर बात नहीं करना। कितना मैंने 15-16 मिनट आपसे मांगे हैं। कितना मुक़द्दस, कितना मोहब्बत करने वाला हमको और आपको अल्लाह ने नबी अता फरमाया। इसकी एक वाक़े से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमसे और आपसे मोहब्बत की किस हद तक मोहब्बत है। सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की शब जब तशरीफ़ ले गए, अल्लाह ने बुलाया, तशरीफ़ ले गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, जिब्रील मेरा महबूब को जन्नत की सैर कराओ। मैं बहुत इख्तिसार से अर्ज़ कर रहा हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत में लेकर के अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम को तशरीफ़ ले गए तो सरकार करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम की निगाह पाक एक कोठरी पर पड़ी। एक कोठरी, एक कमरा जो भी कहिए छोटा सा, वो बना हुआ था सोने का। उस पर निगाह पड़ी। सरकार ने फरमाया, जिब्रील ये कोठरी कैसी है? जिब्रील अलैहिस्सलाम, अल्लाह का हुक्म हुआ, जिब्रील इसको खोलकर मेरे महबूब को दिखा दो। जब अल्लाह का ये हुक्म हुआ, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वो कोठरी खोली, ताला खोला, कोठरी खोली तो उसके अंदर एक संदूक सोने का रखा हुआ था जिसमें ताला पड़ा हुआ था। फिर हुक्म रब्बी हुआ, जिब्रील महबूब को ये भी दिखा दो। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वो संदूक खोला, उसके अंदर दूसरा संदूक निकला, उसके अंदर तीसरा संदूक निकला, फिर चौथा संदूक निकला और फिर उसके अंदर पांचवा संदूक निकला। उस संदूक के अंदर एक जुब्बा मुबारक रखा हुआ था। जुब्बा जानते हैं ना आप लोग, जो पहनते हैं उलमा। एक जुब्बा मुबारक रखा हुआ था। अल्लाह का हुक्म हुआ जिब्रील अलैहिस्सलाम को कि जिब्रील इस जुब्बे को मेरे महबूब को ज़ेब-ए-तन करा दो, यानी पहना दो। वो जुब्बा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने निकाला। अल्लाह मेरे आपके पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ेब-ए-तन करवाया, यानी पहनाया। फिर मेरे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, रब्बे क़दीर, ये जुब्बा सिर्फ़ मेरे लिए है या मैं अगर चाहूँ किसी को देना तो दे सकता हूँ? अल्लाह का हुक्म हुआ, महबूब अगर तुम किसी को देना चाहते हो तो दे सकते हो। सुभान बात हो गई। मस्जिद नबवी शरीफ में सरकार करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम जलवागर हैं, तशरीफ़ फरमा हैं और आपके सहाबा कराम भी तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलात व तस्लीम ने उस जुब्बे मुबारक की पूरी बात बताई। जब पूरी बात बताई तो सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इसको मुझे अता कर दीजिए आका। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सिद्दीक़ इसको लेकर क्या करोगे? अर्ज़ किया, ए आका, इसको पहनकर मैं दुनिया में सिद्क़ यानी सच्चाई को आम कर दूंगा। फरमाया, बैठ जाओ। सरकार फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए, अर्ज़ किया, सरकार मुझे अता फरमा दीजिए। आपने फरमाया, फारूक इसको लेकर क्या करोगे? अर्ज़ किया, ए अल्लाह के महबूब, इसको पहनकर मैं दुनिया में अदल यानी इंसाफ को कायम कर दूंगा। आपने फरमाया, बैठ जाओ। सरकार सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए, अर्ज़ किया, सरकार मुझे अता फरमा दीजिए। फिर वही हुक्म हुआ, उस्मान इसको लेकर क्या करोगे? आप गौर करिएगा इस बात पर। फरमाया, उस्मान इसे लेकर क्या करोगे? अर्ज़ किया, ए अल्लाह के महबूब, इसको लेकर मैं दुनिया में सखावत को आम कर दूंगा। फरमाया, बैठ जाओ। बैठ गए। मौलाए कायनात खड़े हुए, मौलाए कायनात खड़े हुए, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आका मुझे अता फरमा दीजिए। अल्लाह के महबूब का फिर वही सवाल, अली इसको लेकर कि क्या करोगे? मौलाए कायनात अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको पहनकर मैं आपके उम्मत के ऐबों को, गुनाहों को छुपा दूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इसको पहनकर मैं आपकी उम्मत के ऐबों को, गुनाहों को छुपा लूंगा। सरकार फरमाते हैं, अली ये तुम्हारे लिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जानते हैं सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को बाद ज़ंबिया अफ़ज़लुल बशर बाद ज़ंबिया बित्तहक़ीक़ सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, ये मर्तबा है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का।
अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब फरमाते हैं कि मेरा किसी पर कोई कर्ज नहीं सिर्फ अबू बकर को छोड़कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये हैं सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। फरमाते हैं मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। फरमाते दुनिया में अगर कोई दो नूर वाला है तो सरकार उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, और हम आप बिहम्दिल्लाह शारियारी और पंजतनी दोनों हैं ना। वाह। हम और आप बिहम्दिल्लाह शारियारी भी हैं और पंजतनी भी हैं, और जब शारियारी हैं तो जुमला सहाबा वाले हैं और मसलके आला हजरत वाले हैं। जब तक मसलके आला हजरत वाले बने रहेंगे ना, जभी तक सहाबाए कराम वाले बने रहेंगे, जभी तक शारियार वाले रहेंगे, जभी तक पंजतन पाक वाले भी रहेंगे। हमेशा इस बात को बहुत ही अपने दिल में बसा लीजिए, दिमाग में बसा लीजिए कि अगर कोई मसलके हक मसलके सच है तो वो मसलके आला हजरत ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ये इतनी मोहब्बत है मेरे आपके नबी पाक अलैहिस्सलाम को कि हम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं तो बैठ जाओ, फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं तो बैठ जाओ, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं तो बैठ जाओ, मौलाए कायनात ये फरमा रहे हैं कि उम्मत को, जब उम्मत को ले लिया ना तो कहा हाँ तुम्हारे लिए। इतना प्यार है हमारे आपके आका को, नबी को हमसे और आपसे, तो क्या हमारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि हमारे नबी ने जो फरमाया हम वो करें। हमारे नबी ने फरमाया नमाज़ें कायम करो, अल्लाह फरमाता है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नमाज के लिए, सरकार फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तो क्या हमारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम अल्लाह की इबादत करें। क्या हम बुराइयों को छोड़ें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए बुराइयों को मिटाने के लिए। अगर हम कोई बुरा काम करते हैं, बुरी बात करते हैं, बुरे काम करते हैं, तो फिर हम पक्के सच्चे उम्मती कहाँ रहे। यहाँ से जब उठिए ये सोच कर उठिए कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उस पर चलूँ। सुभान अल्लाह। एक छोटी सी सुन्नत बताता चलूँ, अभी दिमाग में आ गई। जिनके दाढ़ी है तो सुभान अल्लाह, जिनके दाढ़ी नहीं है सर के बाल तो हैं ही हैं। आप लोग कंघा करते हैं ना कि नहीं करते हैं? सब करते हैं। बस सिर्फ इतना आज से काम करिएगा सुबह से कि जब कंघा करिएगा तो सोच लीजिएगा दिल में खाली कि मेरे नबी की सुन्नत है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। जब कंघा करिएगा, मेरी माँ बहनें हों चाहे आप लोग हों, जब कंघा करिएगा तो दिल में सिर्फ इतना सोच लीजिएगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आपने कंघा भी कर लिया और सुन्नत भी अदा हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान। करिएगा ना। किस किस बात के ऊपर बताया जाए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इल्म पर बहुत जोर दिया। आप भी पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आप गोश्त रोटी खाते थे छोड़ दीजिए, दाल रोटी खाइए। दाल खाते थे चटनी खा लीजिए, लेकिन बच्चों को पढ़ा दीजिए। अच्छे से अच्छी तालीम उनको दिलाइए। पढ़ा लिखा समाज होगा। ये ज़रूरी नहीं कि नौकरी मिल जाए। जब पढ़ा लिखा होता है उसका दिमाग अच्छा काम करता है, वो सही रास्ते पर चलता है, वो पढ़ता है, किताबों को पढ़ता है तो उसको मालूम होता है कि हाँ अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन बनकर के आए हैं। रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन है तो रसूल को, अपने महबूब को रहमतल लिल आलमीन बना के ही तो पैदा करता। सुभान अल्लाह। रहमतल लिल आलमीन बना के ही तो पैदा करता। तो रहमतल लिल आलमीन बना के पैदा किया, सबके लिए रहमत बना के पैदा किया। लिहाजा हमारे और आप सबके लिए रहमत हैं। देखिए, अगर आप अपने घर में, आपकी बेटी है और बेटा है, आप अपने घर में मिसाल के तौर पर लड्डू लेकर के, मिठाई लेकर के बच्चों के लिए गए हैं, अगर आपने पहले बेटी के हाथ में रख दिया तो सवाब मिल जाएगा। देंगे तो आप बेटे को भी, बेटी को भी, लेकिन अगर पहले बेटी के हाथ में रख देंगे तो आपको सवाब मिल जाएगा कि आपके नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी। क्या आप लोग ये करेंगे? इंशाअल्लाह। बहरहाल
मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरे हार्ट की सर्जरी हुई थी तो इसलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत है। अच्छे काम कीजिए, अच्छी बातें कीजिए, पढ़िए। जब पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको इतना अच्छा काम कर दें अपने इल्म की बुनियाद पर कि आपका नाम रोशन हो जाए, आपके माँ बाप का, आपके बाप दादों का नाम रोशन हो जाए, और हो सकता है हमारे मुल्क का, हमारे वतन का भी आप नाम रोशन कर दें। वतन की बात मैंने कही तो ऐसे ही नहीं कही, मैं जो कहूँगा, जो बात कहता हूँ अल्लाह या उसके रसूल की बात ही कहूँगा। सरकार करीम, सुन लीजिए इस बात को भी, बात निकल आई है। सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा से जब मक्का मुअज़्ज़मा हिजरत फरमाई तो मक्का मुअज़्ज़मा आपके वतन से जब कोई भी जाता था तो सबसे पहले सरकार मक्का मुअज़्ज़मा अपने वतन का हाल पूछा करते थे। किसी भी आलिम से आप पूछ लीजिए, सबसे पहले अपने वतन का हाल पूछा करते थे। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो वहाँ की एक घास धूप की तरह होती है, थोड़ी चौड़ी पत्ती होती है, खुशबूदार, हजरत कुछ ऐसे उसका नाम है, उस घास का भी हाल पूछा करते थे। मालूम ये हुआ अपने वतन से मोहब्बत करना हमारे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा वतन, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। हम अपने वतन से इसलिए मोहब्बत करते हैं और वफादार हैं और रहेंगे क्योंकि हमारे नबी की ये सुन्नत है। बेशक, बेशक। हमारे नबी ने वतन से मोहब्बत का दर्स दिया है। सुभान अल्लाह। बहरहाल पढ़ाइए अपने बच्चों को, बुराइयों से बचिए, अच्छे काम कीजिए, ताकि कहें लोग कि फलां का बेटा जा रहा है, फलां का पोता जा रहा है, लोग अच्छा कहें आपको। हमारी ख्वाहिश भी यही है और यही हमारी खुशी है। अगर हमको खुशी आप देना चाहते हैं तो अच्छाइयों के रास्ते पर आप चलना शुरू कर दीजिए। लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, ये सब छोड़ दीजिए। बड़ों का एहतराम कीजिए, उलमा का एहतराम कीजिए। और एक बात और अर्ज़ कर दूं, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है अगर मिसाल के तौर पर आपकी माँ ने आपसे कुछ मांगा कि बेटा ज़रा 50 रुपए देना, आपने 50 रुपए जेब से निकाले और माँ की तरफ ऐसे बढ़ा दिए, माँ का हाथ ऐसे आपने रख दिए। कितने शर्म की बात है कि आपकी माँ का हाथ, आपके बाप का हाथ आपके आगे फैला हुआ है और आप ऊपर रख रहे हैं। आप सोचिए कितनी शर्म की बात है। आइंदा से आप ये करिएगा, जब आपकी माँ, आपके बाप आपसे कुछ तलब करें, मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा बेटा मुझे 50 रुपए दो ज़रा, तो आप अपने हाथ पर रुपए रखिए और उनकी तरफ इस तरीके से बढ़ा दीजिए, उनका आपका हाथ उनके सामने हो और वो ऊपर से ऐसे करके उठा लें। क्या बात है, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मीलादुन नबी, हुजूर सैयद बादशाह हुसैन मियाँ साहब क़िबला। बस फिर वही आपसे कहना है कि अच्छाइयों पर चलिए, बुराइयों को छोड़ दीजिए और इल्म हासिल करिए, पढ़िए, खूब पढ़िए, आलिम बामल बनिए। अगर दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं तो वो भी आला से आला तालीम हासिल कीजिए, उलमा का अदब कीजिए। उलमा की ताज़ीम, उलमा का अदब हम पर वाजिब है। दूसरी बात ये, एक बात याद रखिएगा कि ये भी इंसान हैं, ये भी इंसान हैं, कहीं कोई लग़ज़िश कभी हो सकती है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम सरेआम इनकी तौहीन करें, इससे बचिए। अल्लाह ताला हमको सबसे पहले, फिर आप सबको, हम सब के अहले ख़ानदान को नस्लन दर नस्लन सही मसलक आला हज़रत पे कायम रखे। आमीन। और अपने अपने महबूब के महबूबीन की मोहब्बत की का गले में पट्टा डाल करके दुनिया से रुखसत करे। यही अगर कबूल कर लिया
तो हमारा यहाँ भी बेड़ा पार और वहाँ भी इंशाअल्लाह बेड़ा पार। इंशाअल्लाह। बस जो मैंने पहले कहा था कि चारियारी और पंजतनी दोनों बन के रहिएगा, और जब चारियारी हैं तो जुमला सहाबा कराम वाले हैं, और मसलक आला हजरत पर सख्ती से कायम रहिएगा। हमारे घर का हर फर्द मसलक आला हजरत को लेकर हम लोग पत्थर की चट्टान हैं, चाहे मेरे भाई हों या हम हों या मेरे बच्चे मेरे भाइयों के बच्चे हों, पत्थर की चट्टान हैं, टूट तो सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। वाह 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 वाह। बस इसी पर कायम रहिएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। नबी की बात जो माने वही इंसान होता है। मोहम्मद